हेलो कोडर्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनुभव एंड मैं आज आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूँ मॉनिटरिंग एरेज का। सो फर्स्टली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं इसका अप्रोच एंड समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एंड क्या क्या रहा है। तो फर्स्टली जानते हैं कि मॉनिटरिंग एरे होता क्या है। तो फर्स्टली एन एरे और सीक्वेंस इज कॉल्ड मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब ऐसा कोई एरे का सीक्वेंस है जो या तो सिर्फ इंक्रीजिंग है या सिर्फ डिक्रीजिंग है, बोथ नहीं है, तो उस टाइप के एरेस को हम लोग मोनोटोनिक कहते हैं। बाई चांस अगर ऐसा एरे बनता है जिसमें एलिमेंट्स आपके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ है, तो उस टाइप के एरे को मोनोटोनिक नहीं कहते। सो आपका क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर वो मोनोटोनिक है तो आप रिटर्न ट्रू करें, एंड अगर मोनोटोनिक आपका नहीं है तो आप उसको फॉल्स रिटर्न करें। सो क्वेश्चन यही पूछ रहा है। बिना कोई देर का अप्रोच समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक बूलियन वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ओके, ठीक है। बूलियन इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट मांग रहा। सो ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट देने के लिए हमें बूलियन में चाहिए। सो हमने दो वेरिएबल्स डिफाइन के लिए, एक इंक्रीजिंग के लिए एंड एक डिक्रीजिंग के लिए। तो हमने लिखा बूलियन इज इंक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स। ये आपका इस इंक्रीजिंग जो है ये आपका नेम है बूलियन का। ओके, वेरिएबल नेम, सॉरी। एंड ये आपका बूलियन इज डिक्रीजिंग इज फुल। हमने दोनों को इनिशियलाइज फॉल्स से किया है क्योंकि हमें पता नहीं आगे ट्रू हो सकता है कि नहीं। अगर ट्रू नहीं होता तो फॉल्स ही रहेगा, एंड ट्रू होता है तो वो फॉल्स से कन्वर्ट होकर ट्रू बन जाएगा। एंड हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया इंट n, जो कि आपका nums डॉट लेंथ, जिसको नहीं पता कि होता क्या है। एक्चुअली होता है आपका साइज ऑफ एरे फाइंड करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट में हमें एक फॉर लूप चलाने वाले हैं जिसे कंपेयर ऑल द एरे एलिमेंट्स, मतलब सारे एरे एलिमेंट्स को कंपेयर करने में फॉर लूप चलाने वाले हैं। सो देखते हैं, हमने एक फॉर लूप यूज किया इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n माइनस 1। n आपका nums डॉट लेंथ है जो साइज ऑफ एरे है, n माइनस 1 i प्लस। अब देखिए, जिसको नहीं पता कि मैंने n माइनस 1 तक क्यों चलाया, देखिए हम इसमें कंपेयर करने वाले हैं i एंड i प्लस 1 को। अब देखिए, अगर हमारा ये i हुआ एंड सेकेंड एलिमेंट हमारा i प्लस 1 हुआ, अगर हम यहाँ तक i लेते हैं, हम यहाँ तक i लेते हैं तो हमारा i प्लस प्लस यहाँ पर आ जाएगा, i प्लस 1, हमारा i प्लस 1 बाहर आ जाएगा। सो एक्चुअली ये आउट ऑफ बाउंड एरर होता है, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं होगा। सो इसलिए हमने i यहीं तक चलाया है जो कि है आपका साइज n माइनस 1। ओके, देखिए, सो ये होगा आपका कंडीशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या करना है, चेक इफ ऑल आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब चेक करेंगे क्या ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। अगर सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं तो जो पहले यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉल्स था वो हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। ओके, इफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेम केस हम चेक करेंगे कि क्या वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है 1 2 2 3, ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ट्रू होगा। एंड बाई चांस अगर हमारे यहाँ पे होता है 3 2 2 एंड 1, यहाँ पे क्या है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा, चेक कर सकते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा, तो इस टाइप का एरे होता तो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ट्रू होता। बाई चांस अगर ऐसा कोई एरे आता जिसमें हमारा बोथ इंक्रीजिंग भी होता एंड डिक्रीजिंग भी होता, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे आपका 132 है या 16539, यहाँ पे आपका स्टार्टिंग में ये इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हुआ, एंड जैसे यहाँ तक पहुंचा फिर ये डिक्रीज हुआ, 5 से 3 डिक्रीज हुआ एंड फिर 9 इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है। सो एक्चुअली ये अलाउड नहीं है मोनोटोनिक एरेस में। सो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। सो बिना कोई देरी के आज का हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा कोड होगा। सो लेट मी मेक इट बिगर। सो ओके, फर्स्ट हमें क्या करना था, आप जिसको समझ में आ गया क्वेश्चन वो एक बार जाके लीड कोड पे 896 क्वेश्चन पर ट्राई कर सकता है बिना मतलब वीडियो पॉज करके, एंड जहाँ कोई इशू होता है आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। फर्स्ट हम क्या डिफाइन करेंगे, हम एक वेरिएबल डिफाइन करें n इज इक्वल टू nums डॉट लेंथ, ये हमारा लेंथ ऑफ एरे होगा। उसके बाद क्या किया था हमने, चेक करते हैं। उसके बाद हमने किया था मतलब दो बूलियन वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए, एक इज इंक्रीजिंग और एक इज डिक्रीजिंग, वो भी करते हैं। बूलियन
इज इंक्रीजिंग इक्वल टू, हमें इनिशियलाइज फॉल्स से करना था, कर दिया। बूलियन इज डिक्रीजिंग इक्वल टू, दोनों हमने फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना था, ये करने के बाद हमें चलना था फॉर लूप पे। यहाँ पे फॉर लूप आप देख सकते हैं कि कहाँ से i इज इक्वल टू 0 लेस देन n माइनस 1 तक चला है। सो लिखते हैं हम लोग, स्पेस दे दे, फॉर इंट i। अगर यहाँ पे आप इंट नहीं लिखते हैं तो ये आपका एरर देगा, क्योंकि आपने i को कहीं पे इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। ओके, 0 i इज लेस देन एंड n आपका nums डॉट लेंथ है, साइज ऑफ एरे i प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, तीनों कंडीशंस। फर्स्टली इफ nums i, अब देखिए, अब हम फर्स्ट में क्या चेक कर रहे थे कि हमारा क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए, अगर हम चेक करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा छोटा होगा, नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा होगा, एंड उसके नेक्स्ट एलिमेंट मतलब बड़ा होते जाएगा। सो मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा छोटा होना चाहिए। तो देखिए, nums i is less than nums i plus 1। अगर ये होता है तो ये हमारा नहीं, रिटर्न नहीं, जो इस इंक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम चेक करते हैं, इफ nums i is greater, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर होगा सबसे ज्यादा, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है। ओके, तो ये हम डिक्रीजिंग के लिख रहे हैं, ग्रेटर देन nums i प्लस 1। एंड ये अगर होता है ट्रू तो हमारा ये कर देगा इस डिक्रीजिंग इक्वल टू ट्रू, मतलब हमारा डिक्रीजिंग भी ट्रू हो जाएगा। एंड इसके बाद ये दो हमारे कंडीशन अगर दोनों ट्रू हो गए, मतलब कोई एक रन करेगा, एंड बाय चांस ऐसा होता है कि दोनों ट्रू हो जाते हैं, तब क्या होगा हमारा, इफ चेक करते हैं, इस इंक्रीजिंग इज इक्वल टू, सॉरी नॉट टू, ट्रू। एंड ये जो मतलब ये साइन बना है, ये एक्चुअली एंड डिफाइन करने के लिए होता है। एंड इस ट्रू, ये ध्यान रखिएगा कि जो एंड होता है, ये मतलब ऐसा एंड है कि मतलब आपका ये भी ट्रू होना चाहिए कंडीशन, और ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही आपका जो नीचे का कंडीशन होगा वो आपका चलेगा। सो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होते तो हमारा क्या देगा, ये रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, एंड बाय चांस अगर ये कंडीशन फेल, मतलब अगर ये कंडीशन स्टार्ट ही नहीं होता, इनिशियलाइज नहीं हो पाता कि एक कंडीशन ट्रू है, तो वहां पे हमारा एक रिटर्न ट्रू कर देगा। सो चेक करते हैं कहीं पे कोई हमने मिसिंग नहीं लिखा। ओके, करेक्ट। सो रन करा के चेक करते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, आई इज लेस देन ना, लाइन 10 चेक करते हैं क्या इशू है। ओके, मैंने यहाँ पे i प्लस 1 नहीं लिखा है, सो आई गेस आपको एरर नहीं आना चाहिए इसमें। ओके, सी सारे टेस्ट केस रन हो चुके हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख पाए। सो क्लास, ये आपका आंसर। एंड थैंक यू वेरी मच क्लास। सो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, क्योंकि आगे मैं और वीडियोस डालने वाला हूँ, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, डेली लीड कोड के क्वेश्चंस। सो प्लीज सब्सक्राइब, कि मतलब मेरा भी थोड़ा हेल्प हो एंड आपका भी हेल्प हो। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।